नेशनल अचीवमेंट सर्वे में आज हम कक्षा 8वीं के मॉक टेस्ट 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो आइए सीधा से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक निर्देश दिया हिंदी में, हिंदी सेक्शन में, चित्र को ध्यान से देखिए, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ पे दांत से संबंधित कुछ चित्र दिया हुआ है, इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है, उसके प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रश्न पहला दिया है, उपर्युक्त सामग्री के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे पहला का आंसर आ जाएगा जो बी में है, जो धूम्रपान करते हैं उन्हीं के मसूड़ों में रोग होता है। प्रश्न क्रमांक 2, उपर्युक्त जानकारी का उद्देश्य है। तो यहाँ पे सेकंड का जो सी वाला जो आंसर है, चौथा और तीसरा, ये वाला आएगा सी। प्रश्न क्रमांक 3, सुंदर मुस्कान के कारण अवसरों के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं। तो तीसरा का उत्तर लिखेंगे, जो पहला वाला आंसर है, व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, पोस्टर के आधार पर सही कथन चिन्हित करें। तो चौथा में जो लास्ट वाला आंसर है डी, दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। प्रश्न 5, धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पांचवा का आंसर जो सी है, दांतों पर दाग बढ़ना। अब प्रश्न 6 से 10 है, निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प की संख्या का चयन कीजिए और उसे OMR शीट पर चिन्हित कीजिए। तो छठवां में दिया हुआ है, खाली स्थान ठीक हूँ, खाली स्थान कैसी है। तो छठवां का जो सी है, ये आएगा मैं और आप। 7वां नंबर प्रश्न, खाली स्थान काम पूरा किया है, खाली स्थान आ जाए। तो 7वां का जो सी है, जिसने वह। प्रश्न क्रमांक 8, मेरे पास खाली स्थान देने के लिए कुछ नहीं है, चला जाओ यहाँ से। तो इसमें 8वां में जो सी आंसर है, तुम्हें। प्रश्न 9, जल्दी बाहर आओ, खाली स्थान गमला तोड़ दिया है। तो 9 का जो बी वाला आंसर है, किसी ने, इसको टिक करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, ऐसा लग रहा था खाली स्थान बादल छा गए हो। तो इसमें जो पहला वाला है उसको लिखेंगे मानो। 11 से 15, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 11 है, आजकल रेडियो द्वारा स्कूली शिक्षा के कार्यक्रम भी प्रसारित किए, खाली स्थान। तो इसमें 11वां में जो पहला वाला है उसको लिखेंगे जाएंगे। प्रश्न 12, गांधी जी चाहते थे कि वे लोग जो अपने हाथों से काम, खाली स्थान, उन्हें अपने काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो 12 का जो सेकंड वाला बी आंसर है, कर रहे हैं, ये आएगा। प्रश्न 13, यह पुस्तक बहुत खाली स्थान है, इसलिए पाना बहुत कठिन है। तो 13 का जो सी आंसर है, दुर्लभ, ये आएगा। प्रश्न 14, व्यक्ति की जितनी आय हो उतना ही खाली स्थान करना चाहिए। तो यहाँ पे 14 का जो सेकंड बी वाला आंसर है, व्यय, ये आएगा। प्रश्न 15, आभा अपनी बहन के पास पहली बार आई है, खाली स्थान उसके लिए आकर्षक उपहार लाई है। तो 15 का जो बी वाला आंसर है, इसलिए, ये आएगा। अब आ जाइए सेक्शन सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान वाला जो भाग है उसमें आ जाते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। प्रश्न 16, ग्राम पंचायत के मुखिया को कहते हैं। तो इसमें जो सेकंड वाला आंसर है, बी, सरपंच। प्रश्न 17, ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड से एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है, उसे कहते हैं। तो 17 का पहला वाला जो आंसर है, पंच, ये आएगा। प्रश्न क्रमांक 18, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा, आप लोग सभी जानते हैं, 18 में
सी आएगा कलेक्टर। प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। ये भी आप लोग जानते हो, इसमें आंसर बी आएगा बिलासपुर। प्रश्न क्रमांक 20, इनमें से सार्वजनिक संपत्ति का उदाहरण है। तो इसका 20 का जो सी आंसर है मेरा विद्यालय ये आएगा। प्रश्न 21, भूमध्य रेखा को कहते हैं। तो 21 का जो पहला वाला है कर्क रेखा ये आएगा। प्रश्न 22, जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो 22 का जो आंसर पहला है मैदानी क्षेत्र में ये आएगा। प्रश्न क्रमांक 23, आवागमन का सबसे सस्ता साधन है। तो 23 का जो लास्ट वाला है सड़क मार्ग ये आएगा। प्रश्न क्रमांक 24, पहाड़ कहते हैं। तो पहला वाला जो आंसर है अत्यधिक ऊंचे क्षेत्र को। प्रश्न 25, महानदी का सहायक नदी है। तो इसमें आएगा पहला वाला शिवनाथ नदी। प्रश्न 26, तेंदुपत्ता मिलता है। ये आएगा लास्ट आंसर डी जंगल में। प्रश्न 27, सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसमें पहला आंसर ए एशिया आएगा। उसका प्रश्न क्रमांक 28, उगते सूर्य का देश कहा जाता है। तो इसमें आ जाएगा सेकंड आंसर बी जापान। प्रश्न 29, आदि मानव के औजार बने होते थे। तो इसमें आ जाएगा सेकंड वाला आंसर बी लकड़ी और पत्थरों के। प्रश्न क्रमांक 30, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगा राज्य नहीं है। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को टच नहीं करता। तो इसमें 30 का जो सी आंसर है कर्नाटक ये आएगा। अब आ जाइए गणित वाला भाग में। प्रश्न क्रमांक 31, इसमें लिखा है सबसे छोटी सम संख्या का घन है। सबसे छोटी संख्या है 2, 2 का घन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8, मतलब आएगा आंसर सी। प्रश्न 32, 1296 का वर्गमूल है। इसका वर्गमूल आ जाएगा 36, सी आंसर। प्रश्न 33, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपने वर्ग के बराबर है। तो पहला वाला जो आंसर दिया है 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। 34 दिया है 45,43,009 में 5 का स्थानीय मान है। तो 5 कौन से स्थान में दिख रहा है, लाख वाले में। तो आंसर आ जाएगा सी 5 लाख। प्रश्न 35, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो 35 का जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया है डी 9 का घन 27 है ये गलत है। प्रश्न क्रमांक 36, इसमें लिखा हुआ है रोमन अंक में 7, धन रोमन अंक में ही लिखा हुआ है 9, धन लिखा हुआ है 15। तो सबको तीनों को जोड़ेंगे तो 31 आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड वाला बी 31। प्रश्न क्रमांक 37, दिए गए क्रम को पूर्ण करने हेतु अगला क्रम क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए सीरीज को और आप अच्छी तरह से समझना। इसमें पहले देखिए 1 और 5 के बीच में 4 का डिफरेंस है, फिर 5 और 8 के बीच में 8 का डिफरेंस है, फिर 13 से 29 के बीच में 16 का डिफरेंस है। इस तरह से सीरीज को बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर ए वाला मिलेगा सी 61 और 125। प्रश्न क्रमांक 38, इसमें लिखा है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है, लास्ट डी दिया है 9 का घन 27 है ये गलत है। प्रश्न 39, इसमें लिखा हुआ है यदि एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप दिया है 100 तो उसकी एक भुजा निकाल देंगे तो भुजा आ जाएगा इसका 25। अब 25 इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 25 गुणा 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, अर्थात आंसर आ रहा है इसमें सी 625 वर्ग मीटर। प्रश्न क्रमांक 40, यदि आपके पिताजी 15 महीने में 18,000 रुपये बचाते हैं तो कुल 30,000 रुपये बचाने में कितने महीने लगेंगे। तो आप क्या करेंगे, 15 को 30,000 से गुणा करके 18,000 से भाग कर देंगे तो आंसर कितना जाएगा यहाँ पे 25 महीने, अर्थात सेकंड वाला आंसर बी है वो सही होगा। प्रश्न 41, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो काउंट करके देखिए, यहाँ पे आंसर बी 9 है वो सही है। प्रश्न क्रमांक 42, कौन सा कथन सत्य है। इसमें से देखते हैं तो लास्ट वाला जो कथन है आंसर डी आएगा, ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। प्रश्न 43, इसमें लिखा हुआ है 29/1000 का दशमलव रूप होगा। तो इसका जो सी वाला आंसर है 0.029 ये आएगा।
प्रश्न क्रमांक 44, इसमें लिखा है किसी घन का आयतन क्या होगा यदि उसका कोर 9 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन निकालेंगे, माने उसका त्रिघात हो जाएगा, 9 का 3 घात करेंगे तो 9 गुणा 9 गुणा 9 कर देंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा 44 का जो डी आंसर है 729, ये सही है। प्रश्न 45 है, यदि कल का दिन शनिवार था तो आज से 7वां दिन कौन सा दिन होगा। तो थोड़ा सा इसको सोचिए, देखिए आज कल शनिवार था तो आज रविवार होगा, रविवार से फिर 7 दिन बाद कौन सा दिन आ रहा है, फिर रविवार आ रहा है। तो इसका आंसर 45 का हो जाएगा 20 सेकंड। लास्ट सेक्शन है विज्ञान का। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, केले के छिलके पर पैर पड़ने पर हम फिसल जाते हैं, फिसलने का कारण है। तो 46 का जो पहला आंसर है, घर्षण बल अधिक होता है। प्रश्न 47, घरों में उपयोग में लाई जाने वाली रसोई गैस के सिलेंडर में कौन सी गैस पाई जाती है। तो 47 का जो सी आंसर है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, ये आएगा। प्रश्न 48, इसमें लिखा है मैदान में कबड्डी खेलते हुए खिलाड़ियों को आप सभी ने देखा होगा, खिलाड़ी थोड़ी देर में अपनी हथेली मिट्टी पर रगड़ते हैं, खिलाड़ी ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो पहला आंसर है, घर्षण में वृद्धि के लिए। प्रश्न क्रमांक 49, घरों में आपके द्वारा जन संरक्षण हेतु किए जाने वाला सामान्य प्रयास होगा। तो कौन सा हो सकता है 49 में, ध्यान से देखिए, इसमें जो आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करना, जो सी वाला आंसर है, ये सही है। प्रश्न 50, मुर्गियों द्वारा अंडों को सेने की प्रक्रिया आपने देखी होगी, इसका क्या कारण है। तो 50 का जो आंसर है, आप सोचिए क्या हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 51, त्वचा रोग के होने का प्रमुख कारण है। तो इसका आ जाएगा कवक, पहला आंसर। प्रश्न 52, आलू चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, नाइट्रोजन। प्रश्न क्रमांक 53, यदि किसी किसान के खेत की मिट्टी अम्लीय हो गई हो तो उसे अपने खेत में क्या डालना चाहिए। तो क्या डालना चाहिए आप लोग अभी जानते हैं अच्छी तरह से। प्रश्न 54, दिए गए चित्र में निकलने वाली गैस होगी। देखिए यहाँ जिंक धातु है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो कौन सा गैस निकलेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस, आंसर बी, हाइड्रोजन गैस। प्रश्न 55 है, इनमें से कौन सी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा है जो रासायनिक अभिक्रिया है, उसको आपको पहचानना है। तो इसमें कौन सा है रासायनिक अभिक्रिया, दही का जमना, आंसर सी। प्रश्न 56 है, उर्वरक के संबंध में असत्य कथन है, कौन सा गलत है उसको बताना है। इसका आंसर डी है, वो आएगा, यही गलत है। प्रश्न 57, तारे हमारे पृथ्वी से कई गुना बड़े होते हैं परंतु हमें छोटे दिखाई देते हैं, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत दूर में है। तो आंसर बी है, वो दूरी आएगा। प्रश्न क्रमांक 58, बस्तर के नगर नार क्षेत्र में बनने वाली सजावटी वस्तुओं के उपयोग की जाने वाली धातु है, कौन सा धातु का उपयोग करते हैं उसको बताना है। तो पहला आएगा इसमें लेड। 59 प्रश्न है, पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होने का कारण है। तो ऋतु परिवर्तन किस लिए होता है, पृथ्वी का अक्ष से झुकाव, आंसर सी। और अंतिम प्रश्न है, भोजन बनाने वाले पात्र पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो 60 का जो पहला आंसर है बैकलाइट, इसका उपयोग करते हैं, बैकेलाइट का।